मिला ना बेबे मेरी तो कोई चोरी कर ले गया और वो औरत है ने दादी और को उम्र की वानू करिए फिर नू तो निंदानिया कहे कहीं नहीं जा रहा जमाना चोर है तो आए तो कि मानो किस बात में उसमें साजंदा की सराहना मान लो या कलाकारों को ये कहना है बेटे क्या बात है। हाँ जी जैसे राय जी पश्चिम करते हैं मेरे बेटे 20 वर्ष गए जी। एक कलाकार को अगर बड़ी वाली रागनी गाय दी तो उसको शाबाशी देनी तो माता पिता भाई बहन सब नकली परिवार दुनिया की माँ बड़ा पता पगड़ी बदला यार। जिस समय राय जी पश्चिम कंधे ने बेरी मंदिर चरा हाँ जी तो थाप मार देना ढोलक के जी तो जी मोर बोलिया कर दे। ये वास्तव मराठी साहब कहानी नहीं है मनगढ़ंत बात नहीं है। वास्तव में एक आदमी ने बताया बोले एक आदमी तेरा दादा बजड़िया करता उन्होंने सांग था आर्य समाजी था सांग से वो खिलाफ था। हाँ। जिस समय तेरा दादा ने उन्होंने बेरी में मंदिर चरा और उन्होंने को ढोल का थाप मारदा और मोर बोल दे तो वो आदमी आर्य समाजी के कहता ले बात समझे कि मेरे बेटे ने पक्षी भी मोर रखे हैं जी। उन्होंने कैसा ताला तोड़ बड़ा बागा में सा ऊत कड़े ते आया जैनी चोन तुरंत कया वो कोई मुसाफिर सो जा मालन देख के सिली छाया तो ढोलक वाला को सांग के अंदर खां साहब को पहलवान कया जा करता जी। पहलवान क्यों आ करता अब तो डीजे पी जाएगा सब कुछ चल रहा है। पहलवान उसको ये कहा जाता कि शुरू में जैसे संगीतकार बजाने वाले जाते हो उस समय बजाना शुरू करता हो जी। फिर नाचने वाले जाते उनको नचाना। हाँ। फिर सांग भर दिया जैनी तो उसी कहानी को सारी को कंप्लीट बजाना। हाँ। तो पहलवान हो गया। तो पश्चिम बेड़े में खास बात थी उसको एक घी का चमचा अलग दिया जा रहा पहलवान को। अच्छा जी। कि कोई भी कलाकार उठो बेड़े बंद उठो वो खुद की रागनी तो बनावा ऐसा वरदान हमारे को पश्चिम एक रागनी तो अवश्य बनाओगा ये करनी बसोले पश्चिम मानना न्यारे अलग देगा जा रहे सबसे। एक आंगली लगने के बाद दूसरी आंगली इस प्रकार से चल दी ना उनकी तो पब्लिक की तड़त किल किया कर दी। 52 पार्टी पश्चिम की आज कायम है फिलहाल 52 बेड़े एक बेड़े के अंदर 16 कलाकार होते हैं। पश्चिम विद्वान को इतना फरवाना काम चाहता है इतना निंदाना काम चाहता है। और खास बात यह है कि भाई एकला जाट समाज नहीं जी 36 बरादरी निदाना की 36 बरादरी फरमाना की आज तक हम उनके संतान बैठे हैं हमारे को भी वो उसी नज़र से देखते हैं। केवल इतना नहीं पता जरूर लगे बतरा दादा सांगी था जी। फिर मैंने सोचा बस तेरे को सांग की नॉलेज नहीं सांग तना करने नहीं आऊँगे हरियाणा में शायद कोई तना नहीं सुने तो मैं सबसे पहले सांग बंद है कहाँ गया बॉम्बे गया। हाँ तो मैंने प्रदेश से शुरुआत की मेरा सांग शुरुआत हुई मेरी बॉम्बे से। जितने बेड़े बंद आज पश्चिम की प्रणाली में किसी प्रणाली में इतने बेड़े बंद नहीं आज। आपने कत्ते सुना बोला के ध्रुपद गावा रहा है वो तो ध्रुपद को भी गाता है। उनके अंदर पश्चिम परिवार के अंदर ऐसा सांगी होना चाहिए वो मेरा बेटा ने मेरे सपने पूरे किए हैं। अब दुखी हुए मजदूर किसान हैं पैरों की जुत्ती समझ रहे जुल्म इंसान है सारा दिन करा मेहनत फिर भी टूटी छान है विद्या बिंद इंद मनारी पमान है। धनपत सिंह निंदाने की विद्या तक समझ जाएगी विद्या के गुण समझ मात मेरे पढ़न लगन की लगी कह राजेश निंदाना विद्या चाहिए छंद बनाना में बिन विद्या को रहता हिंदुस्तान। वाह जी राय जी। तो माँ पे बेटा भूडा मुँह नहीं देखा जावा मनु कर ले बेटा माँ सो छोटू राम के बाद बिलेरी माँ विद्या मैंने कुछ नहीं है मान पड़ती वह कहने लगी बेटा बेटा पहले तू भूडा मुँह ना कर खेल ले रोटी खा ले यार मैं तेरा मामा का जाऊंगी ना ये कहती तरह खाई तेरी विद्या का जोड़ा भर के ले आऊंगी। बिलेरी माँ या विद्या न्यू को नहीं देख तुम्हारे मामा का तो जोड़ा भर ले आओगी नहीं बोले ठीक से ले भाई बिला मेरा पुरला बेचा और तू यह विद्या लिया बेटा भूडा मुँह ना करे बिलेरी माँ या इसी भी नहीं विद्या जी। ये मैं ना पार्टी बात के हिसाब से कहता जैसे मतलब एक लोकल आदमी हूँ जैसा भी इंसान होगा ना वैसा तो मैं कहूँगा कि उड्डा सरकार के मैं कांग्रेस सरकार में लाठी साहब हमने सरकार के हिसाब से बहुत सांग मिली हमने अभी सरकार के आने के बाद मतलब हमारा ऐसा काम हो रहा है मतलब ये राइट समझिए आप भी जब काम में छूट जाए आदमी का तो आदमी थाली वेला बैठ जाए तो मतलब कहाँ से कुछ क्या आएगा तो उम्मीद नहीं थी हमने कि तुम भी यहाँ खड़े होगा सांग करेगा उस टाइप और थिएटर के अंदर है। तो उड्डा सरकार में मेरे को मौका मिला था उड्डा सरकार के बाद में सांगा की कमी रही है जी। ये नमस्कार साथियों मैं हूं आपका साथी पवन राठी A9 मीडिया पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कैमरामैन गुरुचरण चोपड़ा जी। आज हम आपको निंदाना की एक ऐसी हस्ती के साथ लाए हैं जहां
केवल निंदाना के अंदर या हरियाणा या भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, विदेशों के नाम पर भी आज भारतवर्ष को जाना जाता है। हमारे सबके अपने आदर्श राय धनपत सिंह सांगी के आज मैं आपको घर पर लेकर आए हैं और वहाँ पर उनके पोते आदरणीय राजेश जी से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से धनपत जी ने संघर्षों का सामना करते हुए इस मुकाम तक इस देश को नाम को आगे पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो राजेश जी, आपका हमारे चैनल A9 मीडिया पर स्वागत है। धन्यवाद भाई आपका। धनपत सिंह परिवार की तरफ से और गांव निंदाना की तरफ से सभी भाइयों को, सुनने वालों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे सबके आदर्श रहे हैं और जो गांव निंदाना रहे हैं, अगर कहीं भी जाते हैं तो आज भी गांव निंदाने को धनपत सिंह के नाम से ही जाना जाता है, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसा साहब, गांव राम होता है, राय जी धनपत सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन धनपत सिंह जियों ने नगर निंदाना को गाँव नहीं समझा। उन्होंने अपनी कविताई में भी एक बोल रखा, कहें धनपत सिंह स्वर्ग में जिंदगी, जन्म निंदाना गाँव में लिया। लीलो चमन का जो उनका मेन सॉन्ग है, उसके अंदर एक रागनी है, किसने लीलो नाम लिया, तो उसके अंदर चौथी की सांगी की छाप आती है। तो उन्होंने अपने नगर निंदाना को, अपनी जन्मभूमि को क्या बताया, कहें धनपत सिंह स्वर्ग में जिंदगी, जन्म निंदाना गाम लिया, गा पर नून मिर्च गिरा मेरा, किसने लीलो नाम लिया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग समझा जी, और हम उनकी संतान हैं। आज भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि नगर निंदाना हमारे लिए, हमारे सभी ग्रामवासियों के लिए स्वर्ग के तुल्य है। और जिस प्रकार से वो महानात्मा ने इन गाँव में जन्म लिया, उसी प्रकार से इस गाँव की 36 बरादरी राय धनपत सिंह को अपना खुद दिल से और ईमान से ये मानते भाई हमारा सांगी था, विद्वान था, और उसको हमेशा अमर रखने की बात करते हैं। गांव में अगर किसी का कया सुनी भी होती है, लाड प्रेम में बातें चीतें भी होती हैं, तो उस समय भी इन्हों कहेंगे क्यों मेरा धनपताली कर रहे हैं जी। ये उनकी परिभाषा है। कहेंगे धनपत का जा रहा है, माता पिता भाई भाई सब नकली परिवार, और दुनिया के माँ बड़ा बता पकड़ी बदला यार। एक जुलाना की तरफ से आया था हमारे पड़ोस में, और रिश्तेदार था जाट समाज से, उसने ये कहा, धनपत सिंह ने कह दिया, बोले भाई माता पिता भाई भाई सब नकली परिवार, और दुनिया के माँ बड़ा बता पगड़ी बदला यार। तो सांग के लिहाज से अगर हमारा गांव के ब्राह्मण मेरे ऐसी भाई और भी कोई जवाब दे, उसको तो देखा जाए। एक लोकल आदमी ने नहीं दे दिया भाई, हमारे सांगी ने कहा है माता पिता भाई भाई सब नकली परिवार, दुनिया की माँ बड़ा बता पगड़ी बदला यार। चीज तो सारी टेम बस सही होती है, माँ बिना अगर भी नहीं सत्ती, पिता बगैर भी नहीं, भाई बगैर भी नहीं, लेकिन उन्होंने पगड़ी बदला भाई को क्यों बड़ा बताया। एक बाप को 2 बेटे हैं जी, और समाज के हिसाब से, सामाजिक हिसाब तो उनकी क्या सुनी हो जाती है। आमतौर पर समाज में हो या बात, तो भाई यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद में भी बोलचाल बंद होगी समाज में, दूसरा काम में नहीं पूछेंगे, अरे फलाना तेरा भाई है। उस झगड़े के बावजूद भी उसने न्यू कहना पड़ा हमारा भाई है भाई। पगड़ी बदला क्यों बना दिया, वो तो मजबूरी क्या होगी उसकी माँ जामे है जी, एक गर्भ से पैदा हुए हैं। पगड़ी बदला यार बड़ा कैसे बता दिया। मैं गाँव निंदाना कहूँ, जैसे पंडित जी बैठे हैं ये, और मैं पगड़ी बदल लिया, तो इन नर मेरा मन न गवाई दी है। ब्राह्मण रूप से ये नरेश ब्राह्मण है, ये मेरा दादा लगता है समाज के हिसाब से, लेकिन मेरी पगड़ी बदल के बन देते हैं धर्म भाई। वो तो माया जाया भाई हो गया, पगड़ी बदलिया के बीच में तो धर्म आ गया भाई। यू कौन, यू मेरा धर्म भाई, राइट हो गया। तो उस समाज के हिसाब से पंडित जी मेरा दादा लग रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर मैं यू पगड़ी बदल लेते हैं ना, तो बड़ा राय जी धनपत सिंह ने पगड़ी बदला यार बड़ा क्यों बताया कि मन को साक्षी मानते हुए, गवाह मानते हुए, एक लड़का फरुआना गाँव में निंदाना गाँव, फरुआना मेरा गाँव है, वहाँ का लड़का मैं जाकर पगड़ी बदल लेंगे, तो उसका मन तो मैं चुनिया हूँ, मेरा मन न चुनिया है। जब जाएगा धर्म भाई बनिया, और मन एक मंदिर है। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि पगड़ी बदला यार बड़ा होता है, तो कोई आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है? हाँ, मैं 95 की बाढ़ के बाद से 98 में बम्बई सांग करने के लिए गया था जी। अब इसमें आप मजाक भी समझो, ये फोटो रखे वहाँ की। अब मैंने वहाँ अंधेरी, अमोली, माटूंगा, बामनवाड़ा, खार, इन बस्तियाँ में हरियाणा के लोग और वहाँ सांग किए हमने। तो एक नरू की खेड़ी का लड़का था वाल्मीकि समाज का, उसने अंधेरी में मेरे साथ पगड़ी बदल ली जी।
बदली हमने पगड़ी। लास्ट में सांग करके अब जब हम आने भी लगे, उस लड़का का नाम है रामिर, नरूगी खेड़ी गांव उसका। तो उसकी आँखें में पानी आ गया। बोला रामिर मैं क्या बात भाई? बोला यार हरियाणा तो जो भाई भी आव ने वो भाई तो हमारे बन के जाओ हैं यार। बोला फिर हम हरियाणा जाओ तो उन्हें मान देखो नहीं। मैं बा कुछ कंधा तो मैं भी नहीं है साहब को, अब मैं निभाऊंगा तेरे साथ, लेकिन वो तो समय हो है। तो उन्होंने साहब जी बॉम्बे से आके नरूगी खेड़ी अपना खुद के गाँव में आके अपनी लड़की की शादी की। उन्हें शादी की सांजरवास गाँव में जी। तो शादी में बुलाया, उस समय कार्ड लेकर आया, तो कार्ड देकर चले आएगा। मैंने उसकी यहाँ बोली मैं लड़की की शादी में आऊँगा। तो मेरे पिताजी उस समय जिया कर दे, मेरा मुंह डोप सारा है। तो मेरा पिताजी कहने लगे, बोला क्या बात है? मैं बोला कि मेरा धर्म भाई बने रहा है। अरे मैं तो मेरे पिताजी ने एक जवाब किया मेरे से, बोला सांगी वाला भाई बना क्या है अग दिल से जी। मैं सांगी वाला भाई क्यों कुरा रहे? बोला सांगी तो नोरा गाँव में 20 डब्बी हो जाऊँ ना भाई कहने लग जाए, माँ ने कहा जहाँ फिर शायद ना मना ऐसा कुछ नहीं, मैं तो दिल से उसको भाई बनाया क्या मैं जैसे कृष्ण सुदामा जी। बोला फिर ठीक है। बोला फिर नाराज क्यों है? मैं उसकी लड़की की शादी में जाना चाहता हूँ, लेकिन जाऊँ तो और पता नहीं लगना चाहिए बार मेरे का धर्म भाई आ रहा है। पिताजी कहने ले बा गरीब थे हमारे भी। बोला कितने पैसे खर्च सकता है? मैं ये को 10-20 हज़ार जी। तो उन्होंने मेरे को बताया उसका जमाई है तो तेरा जमाई है। मैं कोई दो राई बात नहीं इसमें। तो बोला जब अपना लोकल समाज में ऐसा आकर है अगर भाई दुखा पे लेने जाओ ना बेटे उन्हें तो तेरा दामाद जमाई होएगा थारा। तो बोला तो उसमें सिक्के में तोल दिए जी। तो बाबूजी मैं और एक मेरे गांव का वाल्मीका का लड़का रणवीर था। अरे पंडित जी की गाड़ी थी न गए समूह गाड़ी का उस समय साव था जी। गाड़ी लेकर ना हम शादी में पहुंच गए वहाँ। तो उस बटे का वजन देखा तो टिकट मैंने देखा था उसमें मैंने ये मान लिया 50 किलो वजन इसमें होगा। 50 किलो वजन जब मैंने समझा था मैंने 10-15 किलो वजन फालतू बता दिया। 38 किलो वजन था उस बटेऊ में जी। तो वो 38 का हिसाब से सिक्किया में तुल गया। गाँव में वाताड़ी बाज गई उनकी बढ़िया आला। तो मतलब बड़ा पहुंचा तो दिल ने शांति मिली। हमने फिर ये चाहा कि बाबू संगी वाला सिस्टम बताओ दे जो पगड़ी बदला भाई है वो बाबूजी आज तक मेरा निभ रहा है जी। उस समय का आज तक है। अब उसने बड्डा भाई के लिहाज से क्या काम किया, मेरे बड़े भाई जो सिलाई का काम करते हैं लीलू रामू का नाम है, उन्होंने ना मेरे भाई ने जो मेरा पगड़ी बदला भाई है उसने मेरे भाई लीलू की वहाँ मुंबई में दुकान करवाई सिलाई की। अच्छा जी। अंधेरी में खुद के खर्चे से जी। बिल्डिंग आप दिलाई काम सुना बंद। भाई ने मेरे ने वहाँ काम किया 5 साल जी। और आज तक उसके साथ मेरी निभरी है। अच्छा एक विशेष बात थी कि जब आदरणीय धनपत जी सांग करते थे तो उनके पास में एक एम्बेसडर हुआ करती, बढ़िया मोटरसाइकिल भी उस ज़माने की हुआ करती और इतनी अंगूठियाँ हुआ करती कि कुएं में लटका देते तो तड़ी में है ना नीचे लग जाया करती। तो इस विषय में उनका मतलब आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा बाबूजी ये जो बात आप कह रहे हैं झूठ तो इनमें कुछ है नहीं, है तो ये सच्चाई जी। कि उस समय ये था बसांग लाइन एक मनोरंजन का साधन था जी। और इससे अलावा कुछ भी नहीं था। जहाँ भी जाए जी धनपत सिंह सांग के लिए जा कर देते उनकी पहले लिखत हो जाया करती इतनी पेमेंट सांग की होगी। एक साफा जिसको टसर बोलते हैं आज, एक अंगूठी उनका इनाम हुआ करता। तो सांग इस प्रकार भी हुआ करते उनके एक साई में जाते दिन के सांग निनाना है तो रात के जैसे फरमाना है तो उन दिन रात का भी साया चलिया करता। तो एक एक साई में 2-2 अंगूठी मिल जाए तो ये कोई झूठ नहीं है सच्चाई है। इतनी अंगूठी उनके पास थी और धन भी था खूब उस समय, लेकिन वो अपने ज़मीर में रही जी। किस प्रकार गाड़ी होने के बाद में उन्होंने रूल रखा अपना कि कभी भी वो इतने विद्वान आदमी थे कि कभी भी अपने गाँव में वो गाड़ी में नहीं आए। अच्छा जी। एक समय का जिक्र बताता हूँ आपको, क्यों गाँव राम में भी सारी चीज़ होती, गाँव को राम बताया गया है। बरसात का मौसम था और राय जी धनपत सिंह का क्या काम था, पुराने वस्त्र गाड़ी की डिग्गी में रखा कर दे, गांव से सवा कोस दूर उतर के ने पुराने वस्त्र पहन कर वो गांव में जब आया कर दे। तो एक समय का जिक्र था कि बरसात होने लग रही, रात का समय था, 9-9:30 बजे का टाइम था और गाड़ी निकल गई। एक हमारा जोड़ है मल्लाड़ा उस तरफ एक बैठक थी, उस बैठक में एक जना ने कहा ले भाई धनपत तो गाड़ी में गया। तो वहाँ उसका फेवर के बैठे थे, उन्होंने कहा भाई बोला तेरी आँख धोखा क्या, क्योंकि धनपत सिंह गाड़ी में नहीं जा सकता। यार कमाल कर यार, बोले मैंने देखा हाँ जी। तो उन बैठे काले कभी नहीं होगी, बरसात का मौसम था शायद चलाई भी गया हो। तो ये गाड़ी में पैदल इंसान में तो समय लगेगा, गाड़ी तो उनके सामने से गुजर कर घर चली गई। और जो पैदल आवा जिन सवा कोस से पैदल आना उनमें तो पौन घंटा लगेगा। पौन घंटे के बाद में तो दादाजी का काम क्या था, फीडी जूती हुआ करती उनके पाटे वस्त्र वहाँ जूती फिट कर दिया इन्हें। तो उस समय उस हमारा गाँव में जाट ने बाँ पड़ गई उसको
कहा बोला देखिए अपना कर्म कांड पैदले आए तो बूंदा में, तो वो कर्म कांड के थे, कर्म कांड के बगैर कुछ होता नहीं। जी बिल्कुल, मानो इस बात को, मर्यादा के थे वो जी। इतने बच्चों के साथ भी बताओ हैं, बुजुर्ग बता रहे हैं, हमने नहीं देखे कि पहले खेलने के साधन नहीं होते, कोडी खेलिया कर दी। हाँ जी, कोडियाँ, तो वो बच्चों के लिए कोडियाँ खेलता ना, वो बड़का की कोडी, वो कट बड़ बच्चे ने कोडी जीत लेंदे, तो कमीज के बटन तोड़ के वो बटना ही कोडी बना लेंदे जी। बच्चों के साथ उन्होंने खेला कर दे, और नगर निंदाना को वो स्वर्ग समझा कर दे जी। वास्तव में 47 में मारकाट भी हो गई थी, झगड़े भी, लेकिन उस समय भी धन पश्चिम विद्वानों को गांव ने भी ये नहीं कह रहे कि मतलब धन पश्चिम ने गांव को मना नहीं, गांव ने भी उनको चाहा जी। उसके बगैर ऐसा था, एक समय का जिक्र बताऊंगा आपने, श्याम होया करता एक काचे श्याम होया, एक पाके श्याम होया जी। बड़म्बा गांव में सांग थे, और राय जी धन पश्चिम मेन सांग था कि बनदेवी सांग, तो उस श्याम ने बनदेवी बने हुए ऐसा भाव बना दिया देश को, समाज को, पब्लिक को, कि उस बनदेवी के गलत तो मतलब हुआ अगर दूसरी रानी रुक्मणी डांड बना देती है और उसको कत्ल करवाने को हुक्म हो जाते हैं जी। राजा कनकट का पिता अमृत कहते हैं कि बोला जाओ इसको बियाबान जंगल में जाओ, जाके फांसी तोड़ दो जी। तो बड़म्ब गांव का जाट ने देखा ना भाई इस आदमी को फांसी तोड़ेंगे, तो ये एक कहावत नहीं है, कोई कहानी नहीं है जी। उन्होंने देख लिया, भावुक बनाया होगी पब्लिक के, इसको बनदेवी को फांसी तोड़ा जाएगा, भाई कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं बचा। उस आदमी ने बड़े दंगल में से उठ के पास में कुआ, तो कुआ का डांक मारी जी। ये एक सच्चाई है। डांक मारने के बाद में पब्लिक में होगा, आदमी कुआं में पड़ गया, आदमी कुआं में पड़ा, रस्सी लेकर जोड़ जाट के नो कुआं में रास घेर दी, नूले रे कोसा है, बोला मोलोड़ था फलाने का, बोला जियो मर गया, बोला रे मरना तो छोड़ो जियो को मरूं, जिस आदमी ने फांसी तोड़े का वो जिंदा है मार दिया जी। इतने बाग हो जाते सांग वो कला थी उनके पास। और राठी साहब इसके बारे आगे और कुछ पूछना चाहते हो आप पूछो। बिल्कुल जी। एक ये तो थे हमारे आदरणीय दादाजी की बात, और उनके बाद में भी सांग चलते आ रहे हैं, आप उनकी जो कला थी उसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो समाज है कि टेक्नोलॉजी का समाज हो गया है, क्योंकि मोबाइल है, टेलीविज़न है, ये मनोरंजन के मुख्य साधन हो गए हैं। तो इस दौरान आपके सांगों में क्या रुचि रहती है और किस प्रकार आप काम कर रहे हैं? ऐसा बाबू जी, धन पश्चिम विद्वान के हिसाब से जिन गाँव में हम जाते हैं उनके नाम से पब्लिक के अंदर ये पता लग जाता है धन पसंग या पोता सांग करने के लिए आया है। युवा साथी तो हमारी उम्र के लिहाज से जुड़ जाते हैं, और जो सांग को मान सम्मान देने वाले बुजुर्ग हैं वो दादाजियाँ के नाम से वो धन पश्चिम पोता आया है। सांग की तो बात की बात है, पहले तो चौपाड़ में जहाँ रुकते हैं जिस स्थान पर जाकर वहाँ लोग देखने के लिए आते हैं धन पश्चिम पोता कौन सा हो जी। उनसे मिलकर दिल को बहुत सुकून और खुशी मिलती है हमारे को। बुजुर्ग सिर पुचकारते हैं, बातें बताते हैं, बात लड़के तेरा दादा ने ये किया, तेरा दादा ने वो किया, इस स्कूल में जो सम थामरू करे हो इसने तेरा दादा बनवा गया था, इस चौपाड़ में थामरू करे हो इस पर तेरा दादा सांगिया करता। उस समय बाबूजी ऐसा था राठी साहब कि चंदा करने के लिए सांग बुलाया जा करता जी। फिर इसके लिए चौपाड़ के लिए, मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए सांग लिया कर दे। गरीब की लड़की की शादी होती उसमें सांग लिया कर दे, तो सांग के हिसाब से मध्यम से वो चौपाड़ बन जाती, पिछले में सांगिया का हिसाब किताब कर देते। और अब देखा जाओ तो हरियाणा के अंदर जहाँ भी हम जाते, बेरी गाँव के हमारा मान्यता है, बेरी गाँव की देवी माई के पुजारी धन पश्चिम विद्वान, वो उनके इतने तगड़े पुजारी थे कि एक समय का जिक्र है, बेरी गाँव के बुजुर्ग बताते हैं धन पश्चिम विद्वान देवी माई को इतनी अच्छी तरह मानते थे कि उन्होंने 84 घंटे वाली बोलिया ना, 84 घंटे बजते हैं वहाँ, तो टाल बजाए तो एक गुट्ठी उलझ गई वहाँ जी। तो धन पश्चिम विद्वान इतने भगत थे उनके, बोले देवी माँ तो अंगूठी मांगा, अपनी 10 सुई गुट्ठी निकाल के वहाँ रख दी जी। वो गुट्ठी वहाँ रख कर वापिस चलते हैं मंदिर के अंदर, दो मारने से पैदल भी चला बैक आ वहाँ, तो 10 गुट्ठी उनकी जुतियाँ में पाई वापस। अच्छा, देवी माँ का इतना वरदान था उन्हें जी। ये एक झूठ नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, डुंडरे नहीं है, आवाबाजी नहीं है, ये एक सच्चाई है। धन पश्चिम विद्वान का ये रहा, स्टेज पर जाने के बाद मैं देवी मायू ने दिखाया कर दी वास्तव में प्रचा उनको सच्चा था उनका, और वो उनके इतने तकड़े पुजारी थे, आज तक भी मान्य है हमारे घर में। ये बच्चा जन्म लेगा हमारे तो उसके बाल बूल बेरी में उतरेंगे, लड़के की हमारा शादी होगी तो गठजोड़े की जात बोलते हैं वो बेरी दी जाती है। रागनी के अंदर बोल भी रख रखा है कि
धन पश्चिम निंदाने के गठ जोड़े की बीरी देंगे जात वीर मर्द बतलावे कुन्या सोए को ना होती बतलाते प्रभात चांद सूरज की एक रागनी है उनमें देवी माँ का तो उनका हर एक रागनी में आपने नाम मिलेगा। वो दो चीज़ों को सबसे अलग मानते थे। जैसे हमारे दादा गुरु जमुना दास सुनारिया गांव के थे, उनको एक तो राय जी धन पश्चिम की बनावट के अंदर खास बात ये रही है कि उनकी कविताएं के अंदर उनकी खुद की छाप की टाल हो सकती है। जमुना दास और देवी माँ का तो नाम जरूर मिलेगा आपने जी, वो इतने तकड़े पुजारी थे इनके। एक बात फिर अपना मैं कविताएं के लिए सांग के लिए बताता हूँ, ये किसी को घटाने की बढ़ाने की बात नहीं है। सांस्कृतिक प्रोग्राम में बताऊँ आपने, जैसे कि जीप पकड़ के गाना जी, ये धन पश्चिम का काम था। सींक लगा के गाना, सुई रखिया जी तब गाना, और ऐसे जीप पकड़ के गाना तो कला में तो बिच्चा की है जी, बिल्कुल मानोगे इस बात ने। ये धन पश्चिम की प्रणाली के बाद है पास है ये चीज, ताकि सभी कवियों को दादा लक्ष्मी चंद है मांगे राम सभी को प्रणाम हमारी तरफ से, धन पश्चिम परिवार की तरफ से। लेकिन अब अपनी कला होती हैं, धन पश्चिम विद्वान की दो कला सबसे अलग थी जी, वो हम भी करते हैं पैस, हम बिजी पकड़ के भी गाते हैं, वो छंद ऐसे हैं सुई लगा के भी गाते हैं, जो बना दिया तो बना दिया जी। एक तो संतान ऐसी हो अपने बुजुर्ग की संपत्तियों को हटावे जी, एक बदावे। तो राठी साहब ऐसा हमारा तो उनका काम था कविता सांग बनाना। एक तो उन हम गारत करा खत्म करा, एक उनको हम 1 रुपये से 90 पैसे से रुपया बनावा, रुपये से 1 रुपया 10 पैसे बना 100 रुपया बनावा। तो इस लिहाज से हमने खोज की कि वह दादाजी सांग बना रहे थे, तो हमने रागनी तो वैसे मैंने बहुत बनाई जी, खूब बना रहे कि एक सांग में 1-2 रागनी मेरी मनपसंद है। फिर इतिहास के हिसाब से सांग इस युग में इबगन खरे सांग की सांग बना दिया, यूँ बना दिया, फलाना ने बना दिया भाई नरसी का बात, कोई भी इसमें कोई नाम नहीं है, फलाना ने बना दिया भाई पिंगला बर्थरी जी, और वो तो बना चुके हुए हैं, धन पश्चिम बना चुके हैं, मांगे राम जी बना चुके हैं, लक्ष्मी से अलग तो और बनाओ ना कुछ। जैसे मैंने बनाया सर छोटू राम जाट का सांग जी, समाज के सामने चलते जमींदार किसान जाट समाज जी, ये मैं पाने के लिए कुछ नहीं करया, वैसे भी नहीं करया। जाट समाज एक ऐसा समाज है, ये बढ़ाई नहीं है राठी साहब, मैं ना बढ़ाई चाहता। इस समाज के अंदर वास्तव में कड़वा सच कहूँगा मैं अपन, उसमें शायद किसी ने भाई दिक्कत भी आवे और बात भी हो। फिर हमारा वास्ता जैसे नगर निंदाना जी हमारा तो बहुत बड़ा काम है जी, और फरवाना नगर निंदाना फरवाना इस प्रकार मानो जिस प्रकार एक माँ के 2 बेटे हुए हैं जी। धन पश्चिम विद्वान को इतना फरवाना काम चाहता है, इतना निंदाना गाँव चाहता है। और ख़ास बात ये है कि भाई एकला जाट समाज नहीं जी, 36 बरादरी निंदाना है कि 36 बरादरी फरवाना की। आज तक हम उनके संतान बैठे हैं, हमारे को भी वो उसी नज़र से देखते हैं, जिस मतलब पुरानी पीढ़ियाँ नहीं, जो अब अपनी नई पीढ़ी हैं वो भी हम जाओगे तो हम इन्होंने देखेंगे आइए राजा सांगी क्या लवाई हाँ मेरा बहुत बढ़िया राजा, इस प्रकार साम हैं। और रही बात कविता का आसार पे एक शौक किया मैंने भी, सोचो ना मेरी बात आली का बेटा आली हो जाए तो खुशी की बात हो है हाँ जी। एक जेलर का बेटा जेलर लगेगा तो परिवार का माँ बाप को चाह होगा, एक सांगी का बेटा सांगी बन जाए, कवि का बेटा कवि। तो सोच सांग की मैंने 22 साल। अच्छा जी। जानकारी के लिए बता जाता आपको कि मैंने सांग में मैं किसी के साथ रहा नहीं जी, केवल इतना नहीं पता जरूर लगा बता दादा सांगी था जी। फिर मैंने सोचा बस तेरे को सांग की नॉलेज नहीं, सांग तो करने नहीं आऊँगे, हरियाणा में शायद कोई तो नहीं सुने, तो मैं सबसे पहले सांग बंद है कहाँ गया, बॉम्बे गया मैं जी। बॉम्बे जानू का दुनिया ही न्यारी है, वहाँ मेरे साथ मेरे समाज के बड़े बड़े अच्छे कलाकार कुलदीप भाई उमरा से हारमोनी मास्टर, नफे जुलाना से हारमोनी मास्टर, संजय कुंवर से बिल्लू कुंवर से और डांसर भाइयों ने भी मेरा सहयोग दिया, ये समझ के भाई ये स्कूल का धन पश्चिम परिवार का है, इसका दिल करे सांग बनने को, चलो इसको वहाँ ले चला। उनको धन पश्चिम के टाइम में बम्बई कलकत्ता जो सांगी जा कर दे तो उनके कर दे प्रदेश जा रहे हैं भाई हाँ जी। तो मैंने प्रदेश से शुरुआत की, मैंने मेरा सांग शुरुआत हुई मेरी बम्बई से जी। वहाँ आने से बाद फिर
वहाँ कुछ अभ्यास होया, कुछ यहाँ किया, और असर भी आ जाता है मतलब परिवार के हिसाब से, संगत के हिसाब से। जिन्हें फिलहाल आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, जो धनपत सिंह का परिवार है, जितने बेड़े अब फिलहाल धनपत सिंह का परिवार के हैं, जैसे परिवार हम उनको बोलते हैं, शाखा जो मतलब हमारी प्रणाली है, जितने बेड़े बंद आज धनपत सिंह की प्रणाली में, किसी प्रणाली में इतने बेड़े बंद नहीं आज। अच्छा जी। आज राठी साहब जानकारी के लिए बताता हूँ, जैसे न्यू को ना बावन पार्टी फैलाने की देख रहे थी, हाँ। ये ढूंढ रहे थे जी। आज के दिन धनपत सिंह की माँ पेन कापी ले गए बेटा, अलग अलग पार्टी गणवा सकता हूँ जी। 52 पार्टी धनपत सिंह की आज कायम है फिलहाल। 52 बेड़े, एक बेड़े के अंदर 16 कलाकार होते हैं। अच्छा जी। और आज धनपत सिंह की पार्टी 52 है। वाह जी वाह। अच्छा, एक नो है कर भाई, हर एक कलाकार की एक अपनी पहचान होती है, तो मान लो अपने 52 है पीढ़ी में, उनकी क्या पहचान है कि भाई वो किस पहचान के थ्रू अलग होते हैं, ये है ना भाई धनपत सिंह की प्रणाली के हैं, तो एक बारी कुछ ऐसी विशेषता? ऐसा है सर, इसमें जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी विद्वान सांगी हैं, पंडित मांगेराम उनके शिष्य हैं, और रही बात शाखाएं अलग अलग तो हैं, लेकिन मेन आजॉप पंडित लक्ष्मीचंद के, उनके सब ऐतिहासिक सांग हैं जी। राजा हरिचंद, ताराचंद और नल दमयंती, ऐतिहासिक सांग हो गए। राय जी धनपत सिंह ने भी ये सांग बनाए पहले बनाए ही सांग जी। ताराचंद भी फलाना देखड़ा सब, साहब सिंह भी बना राय जी ने जी। एक साहब सिंह की रागनी के अंदर एक बोल है राय जी का, धनपत सिंह दी पात पुआड़ा जी मने गाबरू हो लेने दे, तो वहां पेश नहीं चली, क्योंकि वो सांग दादा लक्ष्मीचंद के थे, वही फिर धनपत सिंह बनवाओगे तो असर नहीं होगा उनका। हाँ जी। फिर राय जी धनपत सिंह विद्वान ने अलग राय पकड़ ली जी। दादा लक्ष्मीचंद ने इतिहास सांग बनाए, जैसे नल दमयंती बनाने के बाद में वो नल दमयंती तो थे जी, निषद देश के बीच में, विद्रोह देश के बीच में, और राय जी धनपत सिंह ने फिर कल्पना अपनी खुद की बनाई जी, जैसे बनदेवी सांग बना दिया। हाँ जी। वो उनकी खुद की कल्पना थी जी। वैसे राजा होना चाहिए, उसकी लड़की हो, एक फलानी दूसरी साइड का राजा हो, उसका ऐसे हो, मतलब उसकी कल्पना काल्पनिक हो गया। हाँ जी। और मैंने सुना है वो इतने मतलब शिक्षा भी शायद इतनी नहीं हो पाई थी, तो उसमें मान लो लेखन कार्य कैसे होता था उनका? ना लेख के तो मैं अपना राठी साहब बताऊंगा, लिखना लिखना तो दिमाग में कंप्यूटर था उनका दिमाग। अच्छा जी। जितना सबसे बड़ी तो बात हम यही मानते हैं, उर्दू के तो पढ़े हुए थे मैं जी, तो जितने भी उन्होंने सांग बनाए हैं, जितनी भी रागनी हैं, तो सबसे बड़ी बात तो आप भी समझोगे, पढ़े लिखे हो आप, यही मानो उनकी सबसे बड़ी बात तो कि जैसे रागनी सेट कर ली, उन्होंने बना ली, 4 कली बना ली। हाँ जी। वो 4 कली कहीं लिखनी नहीं, कंठस्थ होगी दिमाग में, माइंड में मतलब कंट्रोल लगा लूँ ना, वो कर लिया उन्हें। लिखतम के हिसाब से तो पिताजी ने जो सांग लिखे हैं मेरे पिताजी ने, उन्हें भी हमारे को पुराने ये किताब छपी है, मैगजीन जो किताब छपवाई है, ये भी हमने बटोर के कहीं से, मैंने खुद कुछ मेरे याद थी, कुछ भाई की याद थी, कुछ कहीं से याद, जब भी उनका इतिहास शुरू करा। लेकिन इस प्रणाली को, धनपत सिंह की प्रणाली को 2 वरदान तो अलग हैं जी। ये ना तो घटा चढ़ाई की बात है किसी के लिए। एक तो सबसे पहना था धनपत सिंह की प्रणाली के पास क्या है वास्तव में, धनपत सिंह के परिवार का कोई भी सांगी उठो जी, या कोई बच्चा कलाकार उठो, ये तो सबसे अलग चीज है उनकी कि कोई भी कलाकार उठो, बीड़े बंद उठो, वो खुद की रागनी तो बनावा ऐसा वरदान हमारे को धनपत सिंह। एक रागनी तो अवश्य बनाओगा, ये करनी बसोले धनपत सिंह मानना न्यारे अलग देखे जा रहे सबसे अलग। ये चिल्ला मेरा बेटा भी है प्रदीप राय, फिलहाल उसकी उम्र का, उस उम्र में ना तो किसी सांगी का धनपत सिंह की प्रणाली में इतना कामयाब है जी, ना उस जैसा कोई गाता है जी। आपने राठी साहब जानकारी के लिए बताऊंगा, प्रदीप ऐसे नहीं मैं रागनी गाता है। हाँ जी। जो मेन चीज सांग की आखदी पुरानी दौड़ो, जैसे न्याल दे, हाँ जी, अली बख्श, समोला, और एक वर्ड सुना होगा आपने के याद दुर्पत गावगा। हाँ। तो वो जो प्रदीप सांगी आपका जो मेरा शिष्य भी है, बेटा भी है,
वो दुर्पत भी गाता है। अच्छा जी। ये धरोड़ है एक पुरानी जी। आपने कत्ते सुना बोला के दुर्पत गावा रहा है वो, तो दुर्पत को भी गाता है। एक बात ये मेरा केवल सपना था, ताकि मैं सांग लाइन में कहीं कहीं रह भी नहीं था। मैंने तो केवल यह बागडोरी इसीलिए पकड़ी थी कि वह घर तक सांग चला गया। तो राय जी की मैं किताब रखी थी, उन्होंने सीख साख के भाई भाइयों का सहयोग था, समाज का सहयोग था, वह टीम ही तैयार करके मैंने 22 साल निभाई। अब मैंने सांग छोड़ दिया जी। अब क्यों छोड़ दिया? संभालने वाला प्रदीप राय अटल है मेरा बेटा, मालिक उसकी ज़िंदगी थी, बहुत अच्छा कलाकार है, जिसे मेरे सपने थे ने जहाँ तक मतलब मैं चाह रहा था हमारे कुल के अंदर धनपत सिंह परिवार के अंदर ऐसा सांगी होना चाहिए, वो मेरा बेटा ने मेरे सपने पूरे किए हैं। अब मैं सांग से अलविदा ले रहा हूँ, तो संन्यास समझो मेरा। मतलब अब जाता हूँ तो जैसे साई आती है, प्रदीप राय सांग करता है, 2 रोज़ में 4 रोज़ सांग करते हो जाए तो उसका फ़ोन आ जाए, गुरु जी एक बार आओ आप, तो मैं उसको संभाल लेके चला जाता हूँ। मैं उसका वहाँ पर रुकता भी नहीं मैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ तो सांग ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब को मान मर्यादा छोट बड़ कुछ होता नहीं, कान कदा सब वो हैं गलत, लेकिन हमारा परिवार में वो बात नहीं है। अब सांग की तो लाइन ऐसी हो ना, वहाँ तो बाप बेटा भी रहना और काम करना, ये लड़का कर रहा तो लड़का नौड़ा है वीर मर्द का, और शायद मैं बैठा हूँ, शायद मेरे देख पल के लिए शर्म आ जावे, तो पब्लिक के अंदर तो शर्म गलत होगी ना। जी जी जी, भूमिका तो पिटेगी उसकी, मानो किस बात में। तो इसलिए मतलब उसके पास जाना मैं वाजिब नहीं समझा। मुझे संभाल लेता हूँ, बड़े भाई पौन है मेरे, मेरे को सांगी बनाने में भी इनका पूरा मेहनत है, अधिकार है। ये मेरे से बड़े हम 4 भाई हैं। अच्छा जी। सबसे छोटा मैं हूँ, मेरे से बड़े पवन भाई मेरे। इन्होंने पहले तो मेरी मंडली के साथ सांग के साथ सहयोग दिया खूब बढ़िया। अब प्रदीप राय के पास ही सारी जिम्मेवारी इनकी होती है, आदमी ले आना ले जाना पर खर्चा पर दो रेखा देखा जो कुछ करना है यही करते हैं। प्रदीप राय जी तो जिस प्रकार में था, खाना और गाना जी, ये काम था हमारा। अच्छा, एक आध लाइन आदरणीय धनपत जी के हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे कि वो किस प्रकार के, कोई आपकी मन पसंदीदा कोई रागनी हो, कोई भी अपनी 4 पंक्तियाँ हो, रचना है, एक बार हमें ज़रूर सुना दो हमारे दर्शकों के लिए। सुनो मेरी बात, उनकी मेन बात रही है, जैसे सांग में हो गए, बनदेवी का सांग हो गया, हाँ जी, तो फलाना सांगी फलानी चीज़ मशहूर है, दिकड़ा सांगी की दिकड़ी चीज़ मशहूर है, तो राय जी की आंगली मशहूर होया कर दी। अच्छा जी। और वो राग आंगली मारते तो वो तो स्टेज पर आंगली मार दे, नीचे से पब्लिक किलकी मारा कर दी जी। एक आंगली लगने के बाद वो दूसरी आंगली इस प्रकार से चल दी ना उनकी, तो पब्लिक की तड़त किलकी आया कर दी जी। तो उस हिसाब से हर एक सांग के अंदर रागनी मिलेंगी उनकी आंगली मारने की। हाँ जी। जैसे बनदेवी के सांग के अंदर रागनी है, जय मेरी पारे बसा गीत तारी रुकमन ब्यालूंगा, दूर मजल कावेरी की को दिन मैं आलूंगा। ये थे तो आंगली लग दी उनकी, और मैंने आया कर दी उनकी। ये राय जी की मशहूर थी, जैसे कंदे भाई लक्ष्मी चंद ब्राह्मण वर्गी डोली नहीं, और फलाना वर्गी वाह नहीं, दकड़ी धनपत वर्गी आंगली नहीं भाई। वैसे पब्लिक को आपने बताऊंगा, एक सांगी थे उनका निहाल सांगी था जी। वो सांग में बाबूजी कुत्ती रखा करता ना, बाजे भगत, हाँ बाजे भगत जी। तो पब्लिक हो है वो कुत्ती वफादार हो है, कुत्ता जानवर। उनका क्या काम था, उनका मुंह में उस समय साधन इतने हुआ नहीं थे लाइट लूट के। हाँ जी। तो बाजे भगत जी थे, भगत जी को आके गई हूँ, ये छोटी बात नहीं है। देख सुनो, राय जी ने राय जी को आया, पंडित लक्ष्मी चंद ने पंडित जी को आया, चंद्रलाल बादी बहुत अच्छे सांगी, सुरीले सांगी थे बहुत अच्छे जी। और राय जी के भाई भी रहे हैं, धर्म भाई थे, जैसे मैंने आपने को बताया था पगड़ी बदले भाई। तो धनपत सिंह जी को चंद्रलाल बादी बड़ा भाई माना कर दी, और आज उनको भी हम दादाजी मानते हैं। एक बार कुणता गोत के थे, वो मेरे प्रोग्राम में सांग थे चंद्रलाल बादी के, तो मेरे मामा जी हुआ, मेरे मामा जी कहने लगे बोले भाई यार चंद्रवादी है यार, हमारे समाज में एक रिकॉर्ड होता है जिसका हम सांगिया होगा तो उस टीम के खाना की जिम्मेवारी हो जाती है उसकी। तो मेरे मामा जी कहने लगे बोले भाई तेरा दादा आ रहा हो, अरे बोला तू रोटियाँ कह का, मैं दादा क्यों करे, बोला चंद्रलाल है बात बदी, बोला हमारा मौसा लग गया। मैं क्या था, मेरा तेरा दादा का धर्म भाई था, पगड़ी बदला, फिर उस बात नाम समझाया था, पगड़ी बदला भाई था तुम्हारा दादा है जी। तो जैसे वो मशहूर थे, आप अपनी भाई हम जैसे बताई थी ना हमने आपने, बराय जी धनपत सिंह आंगली मशहूर थी, लक्ष्मी चंद की डोली मशहूर थी, और जो ये चंद्रलाल थे जी, इनका साटा मशहूर था।
इब साटा एक गन करे अनपढ़ गवार लोग तो मेरे वर्गे जैसे हो तो नहीं मान जब साटा को मारना का ही था। नहीं, वो साटा हथियार नहीं था उनका जी। उसमें साजंदा की सराहना मान लो, या कलाकारों को ये कहना है बेटे क्या बात है। हाँ जी। जैसे राय जी धनपत मेरे बेटे 20 वर्गे जी। एक कलाकार को अगर बड़ी वाली रागनी गा दी तो उसको शाबाशी देनी, तो राय जी धनपत सिंह कहा दे मेरे बेटे 20 वर्गे, यानी एक कलाकार को 20 देना बढ़ावा देना, तो हौसले से काम करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगा लो आप एक तरीकत है जो साजंदे हुआ करते वो अपने टीम ने गिल लेकर आगे बढ़ा करते। और एक छोटी सी बात और सुनने में आई है, आपने बताऊंगा जैसे कलाकार हुआ कर दिया हमारा नया जोड़ है जी निंदाना गांव के अंदर, जानकारी के लिए बताऊंगा राठी साहब आपने, इसमें ऐसा है कि वास्तव में वैसे तो नाम होता ही नहीं किसी का। हाँ जी। मेरे दादा के पास में ढोल किया था, उसका नाम नानक जी। और उस समय देसी घी के खाने हार दे, तो ढोलक वाला को सांग के अंदर खां साहब को पहलवान कहा जा करता जी। पहलवान क्यों आ करता, अब तो डीजे पी जाए गड़ना सब कुछ चल रहा है। पहलवान उसको ये कहा जाता कि शुरू में जैसे संगीतकार बजाने वाले जाते हो उस समय बजाना शुरू करता हो जी, फिर नाचने वाले जाते उनको नचाना, फिर सांग भर दिया बजानी तो उसकी कहानी को सारी को कंप्लीट बजाना, तो पहलवान हो गया। तो धनपत सिंह बेड़े में खास बात थी उसको एक घी का चमचा अलग दिया जा रहा पहलवान को। अच्छा जी। और धन्यवाद भाग हमारा कि हमारे कुल के अंदर हमारे समाज के अंदर वो जो ढोलक वाले थे उनका नाम था नानक जी। वो कैसे ढोलक वाले थे, जिस समय राय जी धनपत सिंह कंधे ने बेरी मंदिर तरा, हाँ जी, तो थाप मार देना ढोलक के जी, तो जी मोर बोलिया कर दे। ये वास्तव में राठी साहब एक कहानी नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है। वास्तव में एक आदमी ने ही बताया, बोले एक आदमी तेरा दादा बजड़िया करता उन्होंने सांग था आर्य समाजी था, सांग से वो खिलाफ था। हाँ। जिस समय तेरा दादा ने उन्होंने बेरी में मंदिर तरा और उन्होंने ढोलक का थाप मारदा और मोर बोल दे, तो वो आदमी आर्य समाजी के गंदा लेबा चंदे के मेरे बेटे ने पक्षी भी मोर रखे हैं जी। उन्होंने कैसा अच्छा, जो छोटी छोटी बातें और सुनने में आई हैं कि पहले है ना जमीन पे सांग हुआ करते, तो यह तख्त की और एक छोटी सी घटना सुनने में आई थी, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा सर देखो, हमारा तो उस समय जन्म भी नहीं था जी, हमने तो जब से संभाला हम तकते पाए हैं, लेकिन हमने कहावत सुनी है, दादाजी मेरे मुखर में सांग करने गए थे, उस समय जो नाचने वाले थे ने ये नहीं हुआ करते जी। लेडीज का जो भी रोल करता धोती की लांगड़ काट के उसकी साड़ी बना लेंदा जी, बेड़े बंद धोती बांध के जाया करता, एक चौकी बिछाया कर दी जी, उसका चौकी हमारा घर भी रखी है अभी काट की, उसके ऊपर राजा रानी बन के वो कलाकार खड़े हो जाते और साजन दे चुगुर्दा साइड बैठा करते। अच्छा, ताकत नहीं थे तो ये भावना तो सांग मतलब वो संभाला सांग देखते हमने तक टाइम देखी जी। लेकिन कहावत यह सुनी है कि हम जो बम्बे सांग करने गए ना उस समय पे दिल को बहुत चैन मिला, सुख मिली, खुशी मिली कि बामण वाड़ा मेरे को तकत दिखाई नहीं मिले भाई, ये तकत उस समय ले आया था, मतलब दर्द नाड़ा सांग ही लिया। एक और घटना थी कि एक बारी कहीं पर सांग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो हारमोनियम है उसके किसी तार में फर्क था और वो सुर नहीं बन रहा, तो वो वाली घटना और बताओ जी। इसमें ऐसा है, आप कहना चाह रहे हो जो मैं बात आपने नहीं कि मैं कह दूंगा कि भाई वहाँ सुर नहीं मिला, धनपत ने सट्टा मारा उसका फलानी हो गया, ये नहीं, ये बकवास है। वो था भाई सुर यू लगा ले इस तरीके से उतार कर ले नहीं, ये बकवास बात है। क्यों कि लोकल तो समय थे, अनपढ़ आदमी थे, क्योंकि धनपत ने बोले 100 सुर पे 100 सुर मानो किस बात नहीं, बिल्कुल जी, अनपढ़ता तो साथे हो अनपढ़ता के साथ भाई मारे धनपत ने पुराना का सट्टा मारा भाई, और भाई जब फलानी ये तो बताऊं अनपढ़ लोग थे, साधन नहीं थे उनके पास, टाइम पास करने के संस्कृति प्रोग्राम सांग का उनके पास प्रोग्राम था और सादे लोग हुआ कर दे, क्यों ना जब नहीं पता लगा यार भाई राजा रानी मैंने बाहू को होना दिन ऐसे होते बुढ़े बताओ हैं, माँ बाप ने दो छोरा सांग देखने जाना भाई, ओ पिताजी यहाँ तो बाप तो लोग के सांग देखने जाता, यहाँ नहीं गाँव में नहीं 10 कोस दूर गुआंड में सांग पैदल देख के आना, सुबह गन फिर अड़ जोड़ना, तो कितनी मेहनत कर थे, उनके पास साधन नहीं थे नहीं मनोरंजन के साधन। कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइयो और वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो।
अपने यारे प्यारा ने और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो।